अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सूरह अल के हवाले से। यहाँ पर हम इसकी मुकम्मल रीडिंग करेंगे, दैन इसके अगेन इसके क्वेश्चन आंसर्स को मार्क करती हूँ। स्टार्ट करते हैं वजह तस्मिया से, क्यों उसका नाम अल्क रखा गया। अल्क का मायने है जमा हुआ खून। इस सूरत की दूसरी आयत में इंसान की पैदाइश के सिलसिले में जमे हुए खून का जिक्र है कि इंसान कैसे बना। इसी मुनासबत से सूरत का नाम सूरत अल्क है। फजीलत क्या है? सूरत अल्क की इब्तदाई 5 आयात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गारे हिरा में कुरान मजीद की पहली वही की सूरत में नाजिल हुई, जबकि सूरत का बाकी हिस्सा चंद साल बाद मक्का मुकरमा में नाजिल हुआ। तो ये इस सूरत की फजीलत है कि पहली 5 इब्तदाई आयात जो हैं वो गारे हिरा में नाजिल हुई थी और फिर कुछ अरसे बाद, चंद साल बाद मक्का मुकरमा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की सूरत में नाजिल। अब हम पढ़ेंगे शान नज़ूल। नज़ूल वही से पहले हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम मक्का मुकरमा के बाहर गारे हिरा जबल नूर में तशरीफ़ ले जाते और अल्लाह ताला की इबादत करते थे। रमज़ान मुबारक के महीनों में एक दिन आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कार में इबादत में मशगूल थे, यानी मसरूफ़ थे कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, पढ़ें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पढ़ना नहीं जानता। इस पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लगाया। इसकी बरकत से हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो आयत पढ़ी जो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ाई। ये सूरत अलग की इब्तदाई 5 आयत थी। इस मरकज़ी मज़मून और मकसद नुज़ूल क्या है? सूरत अल का मरकज़ी मज़मून इल्म की अहमियत का और आहद से गाफिल इंसान के किरदार का बयान है और इल्मी नकात। सूरह अल की इब्तदाई 5 आयात में इल्म की अहमियत को वाज़िया किया गया है। इंसान की असमत की एक वजह इसे अल्लाह ताला की तरफ से इल्म अता किया जाना है। इंसान क्यों अज़ीम है? अशरफुल मखलूक़ात है इल्म की वजह से। अल्लाह ताला ने कलम को इल्म सीखने का ज़रिया बनाया। अल्लाह ताला ही ने इंसान को तमाम अलूम सिखाए। इस सूरत में आहरत से गाफिल इंसान का किरदार बयान किया गया है। फिर अबू जहल का नाम लिए बगैर इसकी मजम्मत बयान की गई है, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम को खाना काबा में नमाज़ पढ़ने और इबादत करने से रोकता था। हकीकत यह है कि दुनिया में बुरे अमाल की सज़ा न मिलने की वजह से इंसान अक्सर अल्लाह ताला की नाफरमानी और सरकशी करते हैं। अल्लाह ताला के सामने जवाबदेही का एहसास इंसान को बुरे अमाल से महफूज रखता है। अल्लाह ताला हमारे हर अच्छे और बुरे अमल को देख रहा है। सूरह अल में बयान किया गया है कि सजदे की हालत में बंदा अल्लाह ताला से सबसे ज़्यादा करीब होता है। अब यहाँ पर कुछ हमें अल्फाज दिए गए हैं और उनके मायने बताए गए हैं। इकरा का मतलब होता है पढ़िए, अल्लामा का मतलब है उसने सिखाया, अलग का मतलब होता है जमा हुआ खून, और मालम यालम जो वो ना जानता था। हम इसकी रीडिंग कर चुके हैं। अब हम इसके MCQs को मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले नाजिल होने वाली आयत हिस्सा है सूरत अल का। पहली वही नाजिल हुई थी गारे हिरा में। वही लाने वाले फरिश्ते का नाम है हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। जमा हुआ खून मायने है अल का। सूरह अल के मुताबिक बंदा अल्लाह ताला के सबसे करीब कब होता है? सजदे की हालत में। मुख्तसर जवाब देने हमें सूरत अल की वजह तस्मीर तहरीर करें। क्या रीज़न है कि इसको अल कहा जाता है? अल का मायने है जमा हुआ खून। इस सूरत की दूसरी आयत में इंसान की पैदाइश के सिलसिले में जमे हुए खून का जिक्र किया गया है। इसी मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरह अल है। यहाँ तक हमारा शॉर्ट क्वेश्चन 1 बनता है। शॉर्ट क्वेश्चन 2, सूरत अल का मरकज़ी मज़मून क्या है? सूरह अल का मरकज़ी मज़मून इल्म की अहमियत का बयान है और आखिरत से गाफिल इंसान के किरदार का बयान है। थर्ड में हमारे पास है सूरह अल के अहम मज़ामीन में से एक तहरीर करें। इसमें हमें बताना है इंसान को अल्लाह ताला ने ही तमाम उलूम सिखाए हैं। आप इस तरह से भी लिख सकते हो और यहाँ आप बैक पे आओगे अगर तो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट लिखी हुई मिलेगी। अदरवाइज़ आप यहाँ से भी इसको मार्क कर सकते हो कि अल्लाह ताला ही ने इंसान को तमाम उलूम सिखाए हैं। उसके बाद हमारे पास ये आ जाता है दर्ज झेल कुरान अल्फाज का तर्जमा लिखें। तो ये मैं पीछे आपको पढ़ा के आई ना अभी, ज़हीरा कुरान अल्फाज, तो वो सेम वही है, उसके आंसर्स वहाँ पे दिए गए हैं, वहाँ से आप इसको कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है कि दर्ज झेल कुरान आयत का तर्जमा लिखें।
तो यहाँ पे बुक में आपको तर्जमा भी दिया गया है, सिंपली आप वहाँ से इसको याद कर लो। इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, ये है इसका तर्जमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के नाम से पढ़िए जिसने सबको पैदा फरमाया। इसका तर्जमा है जिसने कलम के ज़रिए इल्म सिखाया, जिसने इंसान को वो कुछ सिखाया जो वो ना जानता था। लॉन्ग क्वेश्चन हमारा पहला कह रहा है पहली वही का वाक़या तहरीर करें। अब आप चाहो तो यहीं से स्टार्ट कर लो, चाहो तो यहाँ से स्टार्ट कर लो। यहाँ से स्टार्ट करने में एक एक्स्ट्रा लाइन लिखनी है, तो कोई मसला नहीं, अगर आप लिख लो तो बेहतर है। तो इसको आप ऐसे लिख लो, यहीं से लिख लो तो अच्छा है, वरना यहाँ से भी कर सकते हो। नज़ूल वही से पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा के बाहर गाड़े हिरा जबल नूर में तशरीफ़ ले जाते और अल्लाह ताला की इबादत करते थे। रमज़ान मुबारक के महीने में एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी कार में इबादत में मशगूल थे कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके पास आए और आपसे कहा कि पढ़ें। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं पढ़ना नहीं जानता। इस पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लगाया और इसकी बरकत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो आयत पढ़ी जो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ाई। ये सूरह अल की इब्तदाई 5 आयत थी। यहाँ तक आपका लॉन्ग क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो जाएगा। सूरह अल के तारुफ और मज़ामीन पर रोशनी डालनी है। शुरू करेंगे हम मरकज़ी मज़मून और मकसद नज़ूल से। तो सूरत अल का मरकज़ी मज़मून है इल्म की अहमियत के हवाले से, और आखिरत से गाफिल इंसान का किरदार जो है वो बयान किया गया है, उसके हवाले से बयान है इसमें। और फिर उसके बाद हम आएंगे मज़ामीन और इल्मी निकात में। यहाँ में हम बताएंगे कि सूरत अल की इब्तदाई 5 आयत में इल्म की अहमियत को वाज़ह किया गया है। इंसान की अज़मत की एक वजह ये भी है कि अल्लाह ताला की तरफ से उसे इल्म अता किया गया है। अल्लाह ताला ने कलम को इल्म सीखने का एक ज़रिया बनाया। अल्लाह ताला ही ने इंसान को तमाम इल्म सिखाए हैं। यहाँ तक आपका लॉन्ग क्वेश्चन 2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको सारा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। और ये कैमरा अगर हिल रहा है तो इसको इग्नोर करें प्लीज़। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा, स्टेबल आपको इमेज मिलेगी। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।